So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरस्सा and you are watching बीर स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में जो यूनिट 8 है, अरब गजनवी एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय परिवर्तन, इस यूनिट को आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टोरी के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने इसकी स्टोरी को अच्छी तरह समझ लिया तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस यूनिट में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि अरबों का भारत और सिंध पर आक्रमण, कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स थे जिनके द्वारा जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत और सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, और जब उन्होंने आक्रमण किया तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या क्या उसमें परिवर्तन आया, क्या क्या प्रभाव पड़ा इस पर। ठीक है, हमें बेसिकली इसी के बारे में पढ़ना है। और जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो भी इन्हीं दो टाइप से बनता है। पहला जो टाइप है वो है कि अरबों द्वारा भारत और सिंध पर आक्रमण के क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो था कि जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की तो उससे क्या क्या प्रभाव हुए। ठीक है, या तो पूछ लेता है कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बताओ या तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव बताओ। ठीक है, किसी भी दो या तीन को मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप सभी को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से रहती है, जितने भी अरबी होते हैं उन्होंने 637 ईस्वी में ईरान पर जीत पा ली थी। ठीक है, 637 ईस्वी में अरबियों द्वारा ईरान पर जीत पा ली थी। और उन्होंने उस समय क्या देखा कि जो भारत है वो ईरान के काफ़ी ज़्यादा निकट है, काफ़ी ज़्यादा पास है। ठीक है, ये मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्या क्या रीज़न थे कि जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो पहला तो ये है कि जो भारत है वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा निकट था, काफ़ी ज़्यादा उसके पास था और भारत के पास अपार संपत्ति थी। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत अपने इतिहास में उसके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति थी, इसलिए वो फेमस था। ठीक है, और जब अरबी लोग भारत आए तो उन्होंने इस्लाम धर्म का भारत ने बीज बोया, जिससे कि इस्लाम धर्म है जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया, इस्लाम का अरबों में काफ़ी ज़्यादा जोश था। और जो भारत है वो अपने व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था पूरे विश्व में। ठीक है, तो विदेशी व्यापार पर नियंत्रण की लालसा के कारण जो अरबी लोग हैं वो भारत पर अटैक करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और फिर वो जब आक्रमण करते हैं तो उससे क्या करते हैं, जो भारत का व्यापार होता है वो उन्हें मुस्लिमों को दे देते हैं। ठीक है, किसे दे देते हैं, मुस्लिमों को दे देते हैं। ठीक है, अब जो व्यापार का मुख्य केंद्र होता है वो मुस्लिम हो जाता है। ठीक है, मुस्लिमों को प्राप्त हो जाता है। और तो और जो उस समय की जो भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिस कारण कि कोई भी उस पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लेता। ठीक है, तो ये सभी रीजंस थे। और जो इसके प्रभाव क्या क्या हुआ है, इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने काफ़ी सारे राज्य को जीता, जिसमें कि एक मुल्तान था। ठीक है, अब जो मुल्तान है इनसे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली थी। ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है इनकी हत्या कर दी गई थी सुलेमान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, सुलेमान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। क्यों, क्योंकि सुलेमान में और मोहम्मद बिन कासिम में मतभेद हो गया था, थोड़े से लड़ाई झगड़े हो गए थे, जिस कारण जो सुलेमान है उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो हमें बेसिकली यही सब चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, तो 2019 में सेट 2 में जो क्वेश्चन आया है, सिंध पर अरब के आधिपत्य की स्थापना के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। और 2019 के सेट 1 में क्वेश्चन किस तरीके से आया है, सिंध पर अरब आक्रमण के क्या क्या कारण थे, क्या क्या रीजंस थे और उसके क्या क्या प्रभाव थे, उसके इफेक्ट को बताओ। ठीक है, तो अब हम अपना आंसर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में।
इसमें मैंने जो रीजन्स हैं और जो इफ़ेक्ट हैं दोनों को इसमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, हम आंसर अपना कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे कि सिंध पर आक्रमण के कारण सबसे पहले हम बताएंगे क्या क्या रीजन्स है। ठीक है, तो अरबों ने जब फारस यानी कि ईरान पर 637 ईस्वी में जीत पा ली थी तो उनका ध्यान अब भारत की ओर चला गया था। ठीक है, और भारत की अपार संपत्ति, ईरान से उसकी निकटता, इस्लाम का अरबों में जोश तथा भारत की राजनीति और जो सामाजिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। इस अवस्था और विदेशी व्यापार के नियंत्रण की लालसा आदि ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अरबों द्वारा आक्रमण का प्रथम प्रयास जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। ठीक है, अरबों ने खलीफा उमर, जिसका जो खलीफा उमर का जो काल था वो 634 से 644 में उन्होंने थाना जो कि बम्बई के समीप था, बडोच और दिवाल जो कि सिंध के अंदर आते हैं में जीत पाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, सिंध पर अटैक किया। कब? खलीफा उमर के काल में अटैक किया और उन्होंने क्या किया कि वो सिंध पर जीतने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ, उस समय वो सफल नहीं हो पाया, परंतु उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, अब अरबों द्वारा आक्रमण का दूसरा प्रयास, अब जब उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, अरबों का दूसरा प्रयास 663 ईस्वी में खलीफा अली के काल में किकान या जो कि सिंध में है पर आक्रमण किया। इसके बाद 663 से 683 के बीच लगभग 20 वर्षों के अंदर के काल में उन्होंने यानी कि जो अरबियों ने किकान जो कि सिंध पर है 6 बार आक्रमण किया। ठीक है, और उन्हें मकरान, ये एक प्लेस है, एक जगह है, के अतिरिक्त और कोई भी प्रदेश नहीं मिला। यानी कि 6 बार आक्रमण करने के बाद उन्हें सिर्फ एक मकरान ही उनके हाथ में आया। ठीक है, इन्हीं पर उन्होंने जीत पाई। अब पोस शर्मा इसके बारे में क्या कहते हैं, अरबों के प्रारंभिक प्रयास के बारे में लिखते हैं कि 636 ईस्वी से 643 ईस्वी के मध्य अरब ने भारत पर जितनी बार भी आक्रमण किया उतनी बार उन्हें खदेड़ दिया गया। ठीक है, इन निराशाजनक परिस्थितियों में भी अरबों ने अपने हमले जारी रखे, यानी कि वो रुके नहीं। हारने के बावजूद भी उन्होंने अटैक पे अटैक, आक्रमण पे आक्रमण करते गए और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में उन्हें मकरान पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि उन्होंने मकरान जो प्रदेश है उसे प्राप्त कर लिया, उस पर जीत पा ली। ठीक है, और इसी से जो मकरान पर उन्होंने जीत पाई, अब उनके लिए सिंध विजयी के द्वार खुल गए थे। ठीक है, यानी कि अब वो सिंध पर कब्जा कर सकते थे। अब देवाल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हैदराबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, उस टाइम ये जो 2 हैदराबाद है, एक तो भारत में है और एक पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले की बात हो रही है, जो हैदराबाद है के समीप स्थित निशन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके उपरांत बौद्ध मठ पर भी अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और फिर जाट की राजधानी शीशम पर भी अधिकार कर लिया। ये लगातार युद्ध में जीतते रहे और एक से एक अपना अधिकार में इनके पास एक से एक राज्य आता रहा। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर बढ़े। ठीक है, और उस समय दाहिर का पुत्र जयसिंह था और वो उसका शासक था। जयसिंह पराजित हुआ तथा वह जान बचाने के लिए भाग गया। ठीक है, उस विजय के साथ मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजयी का कार्य पूरा हुआ और इसके बाद उसने मुल्तान को भी जीत लिया। किसे जीत लिया? मुल्तान को जीत लिया। अब जो मुल्तान है उससे मोहम्मद बिन कासिम को अपार संपत्ति प्राप्त हुई, यानी कि काफ़ी सारी संपत्ति मिली। कहाँ से मिली? मुल्तान से मिली। और 1715 में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या खलीफा सुलेमान के द्वारा कर दी गई। और क्यों कर दी गई? क्योंकि इनके बीच रुष्ट हो गया था, यानी कि जो बातचीत खराब हो गई थी, मतभेद हो गए थे, जिसके कारण सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में कि इसके क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहला कि इस्लाम धर्म का प्रसार, यानी कि जो इस्लाम धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगा। ठीक है, जो अरबी है उन्होंने ही भारत में इस्लाम धर्म का बीज बोया था, जिससे कि इस्लाम धर्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। इस बात से कोई विद्वान इनकार नहीं कर सकता कि अरबों द्वारा सिंध पर विजय के प्रयास करने के लिए एक मुख्य कारण इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। ठीक है, वो अपने इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए अटैक किए। निस्संदेह अरबों का सिंध पर अल्पकालीन शासन रहने के कारण वह इस्लाम धर्म का अधिक प्रसार नहीं कर सके। ठीक है,
अब क्योंकि वो अल्पकालीन समय के लिए शासक बने थे, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि उनका शासन इतनी जल्दी ख़त्म क्यों होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उनका जो शासनकाल था, जो अरबी लोगों का जो शासनकाल था, वो अल्पकाल था, यानी कि काफ़ी छोटे समय के लिए उन्होंने शासन किया सिंध पर, ठीक है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विजय ने भारत में एक नए धर्म अर्थात इस्लाम धर्म का बीज बोया, ठीक है। और इसी के बाद से इस्लाम धर्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में। अरबवासी सिंध के अनेक नगरों में बस गए। जितने भी अरबी थे वो सिंध के अनेक नगरों में बस जाते हैं और उन्होंने मानसून, बेजा और मुल्तान जैसे स्थानों पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ के निवासियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अरब और भारतीय रक्त को मिश्रित कर दिया, यानी कि अब वो वहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर मुल्तान पर या फिर बेजा या फिर मंसूर पर रहने लगे और वहाँ पर शादी विवाह करने लगे, जिसके द्वारा जो अरब और भारतीय रक्त का मिश्रित कर दिया, ठीक है। निसंदेह उनका प्रसार दो कारण से अस्थायी था। अब यहाँ पर हम आपको रीज़न बताएंगे कि क्यों उनका जो शासनकाल था वो अल्पकाल था, यानी कि वो अस्थायी क्यों थे, स्थायी क्यों नहीं थे, ठीक है। जो अरबी लोग थे उनका शासनकाल इतना छोटा क्यों था, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो जो उसका पहला रीज़न था, पहला कारण यह है कि इस्लाम के दो संप्रदाय शिया और सुन्नी मतों के उदय के कारण ईसा की भावना उत्पन्न हुई तथा जिस कारण अरब शासन का जो अंत था वो जल्दी हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि इन्हीं के जो जाति है शिया और सन्नी, इन दोनों में क्या हुआ, मतभेद हो गया और इन्हीं दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण इनका अंत हो गया, ठीक है। और दूसरा रीज़न यह था कि वे सिंध प्रांत की कम उपजाऊ वाले एवं कम आय वाले साधनों के कारण गुजर पतियार, चालुक्य, राष्ट्रकूटों आदि भारतीय सफलता से मुकाबला करने में असफल रहे, ठीक है। उनसे वो हार जाते हैं, जिस कारण उनका अंत जल्दी ही हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक रीज़न थे जिनके दौरान उनका जो समय काल था वो काफ़ी अल्प था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। अरब शासकों एवं अरबियों ने बहुत सी भारतीय संपत्ति किसानों से छीनकर अरब वासियों को दे दी थी, ठीक है। सिंध पर अरबों का अधिकार हो जाने के कारण उन्होंने सिंध मुस्लिम व्यापारियों का केंद्र बन गया था। उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों से जो व्यापार का केंद्र था वो किसे दे दिया था, मुस्लिमों को दे दिया था, जिसके कारण मुस्लिम व्यापार का मुख्य केंद्र अब बन चुका था तथा अनेक इमारतों और पूजा के स्थानों को तोड़ दिया गया, ठीक है। और या तो उन्हें तोड़ दिया गया या तो फिर उन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। जितने भी मंदिर थे उन्हें अब मस्जिदों में बदल दिया गया या तो फिर उन्हें तोड़ दिया गया। भारत से अरबवासी पर्याप्त धन लूट कर ले गए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धन भी लूटा भारत से। अब जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। अरबों के आक्रमण से लेकर मध्य युग के अंत तक प्राय बराबर ही सिंध में मुस्लिम का प्रभुत्व रहा, ठीक है, चाहे वह शासनकाल उसके पास थोड़े समय के लिए ही क्यों ना रहा। अरबी यात्री भारत के विभिन्न भागों में गए और उन्होंने यात्रा विवरण तैयार किए। उनसे यात्री भारत के विभिन्न भागों में आए और उन्होंने जो यात्रा का विवरण दिया था उससे क्या हुआ, जो तुर्की है उसने भारत पर विजय प्राप्त करने में उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विवरण बताया था सबको, बाहर वालों को, जिससे कि अब भारत पर जो तुर्की है उसने भी विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। अरब के आक्रमण से भले ही भारत पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़ा हो, किंतु इससे अरब पर बहुत फर्क पड़ा है, ठीक है। अरबों ने भारतीय चिकित्सा, विज्ञान, गणित और दर्शन ग्रंथ आदि का अध्ययन किया। अब अरबियों को क्या मिला, भारत में चिकित्सा, विज्ञान और ये सब चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई तथा इसे अपने साथ ले गए। जो अरबी थे वो क्या करते हैं, इन सब ज्ञान को अपने साथ लेके जाते हैं। अरब इन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करते हैं, ठीक है, उसे जो संस्कृत से अरबी में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें इसका सदुपयोग करते हैं, उनका सही से यूज़ करते हैं। और अरबों ने अंकों का ज्ञान भी भारत से प्राप्त किया था, यानी कि भारत ने अरबियों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की थी, जैसे कि चिकित्सा के मामले में या फिर विज्ञान या फिर साइंस के मामले, गणित के मामले और ग्रंथों के मामले में। ये सब चीज़ें उन्हें भारत से प्राप्त हुई थी। अरबियों को जो अंकों का ज्ञान था वो भी भारत ही से प्राप्त हुआ था। और तबरी ने लिखा है कि खलीफा हारून की बीमारी
को भारत के एक वैज्ञानिक ने ठीक किया था। भारत के एक चिकित्सक ने वैज्ञानिक ने ठीक किया था। इससे स्पष्ट होता है कि अरबों ने भारत की चिकित्सा का ज्ञान से लाभ उठाया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया था जो भारत का चिकित्सा शास्त्र है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो सेकंड टाइप से क्वेश्चन है ये है सिंध पर अरब विजय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रभाव को लिखे। तो इसका जो मैंने प्रभाव के अंदर जो बताया था, जो ये सब चीज़ एक्सप्लेन की, आपको यहीं से एक्सप्लेन करना है। प्रभाव के अंदर का जितना भी पार्ट था वो सभी आपको इन सभी में एक्सप्लेन करते जाना है। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो आंसर है आपका छोटा आ रहा है तो आप चाहे तो सारे के सारे पॉइंट इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस आपको जो फर्स्ट जो प्रेजेंट होता है वो आपको इसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 2017 के पेपर में कैसे पूछा गया था। सिंध पर अरब की विजय के राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, और सिंध में अरबों की सफलता और उसके प्रभाव के बारे में लिखे। ये 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो आपको ये जो मैंने आंसर ऊपर प्रोवाइड करा रखे हैं वो भी आप इसमें पुट करोगे तो आपका सोल्यूशन एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।